Aparna Misal ma'am. Hello. Hi. Say hello everyone. Hello everyone. Okay. And जैसे कहा जाता है ना, सब लोगों की छोटा मतलब बड़े लोग होते हैं, कीर्तिमान होती है, लेकिन कुछ ये नहीं होता है. जस्ट अ मिनट. हाय मैडम. हेलो. हेलो. ओके चलो मेरा सेशन हो गया है. यस यस यस. हेलो. ओके, तो मैम का कुछ ऐसे ही है. शी इज अ वेरी गुड काउंसलर, not only to parents but students also, as we are very close to Aparna ma'am. We know it very well. 24/7 her doors are open for us. Whatever help you want, she is always there. And I really admire her as a counselor. She is the best counselor I have ever seen. And she has got many awards for her social work also. She is the president of Maitri Mahila Vyaspeeth. And today, as it is Thursday, we started with our prayer with Guru's prayer. Today, ma'am's topic is also how you should be with a guru, that is your teacher, and your parents. Ma'am, the session is yours. Yes yes yes. Hello children. Hi. You enjoyed the yoga session? You enjoyed? You enjoyed the summer camp? Okay, okay. So let's start with our new topic. What do you think about your guru and what your gurus think about you? What your responsibilities? What your duties? Let's talk about that. Can you hear me? Is ma'am audible? Please yes, show your thumb to ma'am. Yes, very good. Okay, okay. So, who is our first guru? Just tell me, who is our first guru in our life? Who is our first guru? Yes, our mother is our first guru. Our mother is, yes. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला गुरु उसकी माँ होती है. Am I right? हम जो कुछ भी पहले सीखते हैं जब हम बच्चे होते हैं, तो हमें जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारी माँ से सीखते हैं. माँ हमें सब कुछ सिखाती है. बराबर है? तो हम माँ को पहले गुरु मानते हैं. सबसे पहले हमारी माँ हमारी गुरु होती है. फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ हमें हमारे असली गुरु जो मिलते हैं हमारे टीचर्स के स्वरूप में. जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें पूरा जिंदगी क्या जीना है उसका नॉलेज देते हैं. बराबर है? तो ये हमें नॉलेज जो देते हैं, तो उनके प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी है, ये हमें अभी सीखना है. ये हमें अभी उसके ऊपर ध्यान देना है. आपको आपके टीचर्स अच्छे लगते हैं? कौन कौन सी टीचर किसको अच्छे लगते हैं? अपने स्कूल के, अपने ट्यूशन के अच्छे लगते हैं? किसी एक सब्जेक्ट के? किसी को मैथ्स के टीचर अच्छे लगते हैं, किसी को हिंदी के टीचर अच्छे लगते हैं, किसी को संस्कृत के टीचर अच्छे लगते हैं, किसी को अपनी प्रिंसिपल अच्छी लगती है, किसी को अपनी ट्यूशन की मिस अच्छी लगती है ना? क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. बराबर है? जो हमें नया विचार देता है वो गुरु कहलाता है. जो हमें पता नहीं रहता है वो किसी भी रूप में हमें मिल सकता है. ये जरूरी नहीं कि आपको आपका गुरु स्कूल में ही मिले, आपके घर में ही मिले, ये कोई जरूरी नहीं है. हमें अपनी निजी जिंदगी में अपना गुरु कहीं भी मिल सकता है, किसी के भी रूप में मिल सकता है. जैसे अगर हमें कोई कार सिखाता है, गाड़ी सिखाता है, साइकिल सिखाता है, तो वो भी अपना गुरु ही होता है. एम आई राइट? जो हमें कुकिंग सिखाता है, कोई नया एक्सपेरिमेंट सिखाता है, वो भी अपना गुरु ही होता है. तो गुरु के कई रूप है. जो हमें नया विचार, नया आचार देता है वो गुरु कहलाता है. तो बच्चों का गुरु के प्रति एक प्यार होता है, गुरु के प्रति एक रिस्पेक्ट होता है ना?
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अपना जो कर्तव्य है, अपना जो रिस्पेक्ट है, वो बच्चे भूल जाते हैं। आजकल कई केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चों को अपने टीचर के प्रति, माँ बाप के प्रति थोड़ा स्नेह कम दिखाई देता है। मैं सारे बच्चों के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये होता है। बच्चे टीचर को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने माँ को पलट के जवाब देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमें अपने जीने की नई राह दिखाता है, जो गुरु हमें प्यार देता है, जो माँ हमें नया कुछ सिखाती है, जो अपने समस्याएं सुलझाती है, उनके प्रति अगर हम रिस्पेक्ट ना रखें, उनके प्रति अगर हम डिसरिस्पेक्ट करें, उनको अगर हम पलट के जवाब दें, उन्हें हम अच्छे से ना देखें, तो ये अपनी शिक्षा के पले है। क्योंकि शिक्षा जो हमें मिलती है वो गुरु से मिलती है, तो उसका रिस्पेक्ट हमें रखना चाहिए। चलो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आज आप जो कर रहे हैं, जो सोनाली एकेडमी के समर कैंप से आप जो सीख रहे हैं, आपको पता है पूरे भारत से और भारत के शायद बाहर से भी 400 से ज्यादा बच्चे हमें आज कनेक्टेड है कि नहीं? आपको नए दोस्त मिले, कोई हर एक Ma'am, your network connection is lost, ma'am. Network connection, ma'am. Okay, we'll get in touch with ma'am. I also request parents to, if it is possible, to watch the session. Okay. Ma'am will just get connected in a minute. Actually, the weather is not good at all in Nigli Pradhikaran area today in Pune. So there is a network issue. Okay. Stay tuned. Okay. All are enjoying the summer camp, Navar? I can't see from your faces right now, actually. Someone is doing like this, someone is busy listening like this, someone is eating, sitting on the table and chair and eating. Shall I tell that person's name? No, na? Okay. Ma'am is in, I'll just take her. Ma'am, you're unmute now. Hello. Start your video, ma'am. हेलो, क्या आप सुन सकते हो मुझे? देख सकते हो? Your video is off, ma'am. Yes, now you're there. Yes. हेलो बच्चों, आप देख सकते हो मुझे? Yes, yes, ma'am. सुन सकते हो? Yes. The cheerful face you should sit, अभी okay? हम जो बात कर रहे हैं कि Start, ma'am. अभी हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पूरे देश से 400 बच्चे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ये सोनाली एकेडमी के थ्रू। तो आप जानते हैं सोनाली मैम को? आप अभी 4 दिन से उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके कैंप को ज्वाइन किया है। लेकिन उनकी एक खासियत मैं आपको बताती हूँ कि सोनाली मैम ने आपका ये कैंप लिया है, आप एंजॉय कर रहे हो ये कैंप? आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कितनी सारी एक्टिविटीज आपको उन्होंने आज प्रोवाइड की है। अभी लॉकडाउन है, हम एक साथ नहीं मिल सकते, नहीं सामने आ सकते, लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चे एक ही फ्लैट पे सोनाली एकेडमी के थ्रू एक साथ आए हैं और इतनी अच्छे हम समर कैंप एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन इसमें एक बात खास है,
ये आपने किसी ने नोटिस की है? ये कैम्प की एक बहुत खास बात है कि ये कैम्प को आपको बिल्कुल फ्री मैम ने दिया है, बराबर है? क्यों दिया है फ्री? हर एक कैम्प का हर एक कुछ ना कुछ जो आप सीखते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, बराबर है? लेकिन मैम ने आपके जैसे कितने सारे बच्चों को ये कैंप फ्री दिया है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, आज छुट्टियों में बोर हो रहे हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, उन बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, समाज के प्रति हमें कुछ करना चाहिए। उनको अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच के उन्होंने ये कैंप बच्चों के लिए फ्री दिया है। वो चाहे तो कुछ चार्जेस कर सकती थी लेकिन उन्होंने की नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों को कुछ तो हमें ऐसे ज्ञान देना चाहिए जो फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि बच्चों ने भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि मेरे गुरु के प्रति, मेरे माँ बाप के प्रति मेरा कुछ बनता है जो मैं उन्हें दे सकता हूँ। तो आप क्या दे सकते हैं? कोई बोल सकता है मुझे कि बच्चे अपने गुरु को, अपने माँ पिताजी को क्या दे सकते हैं? बोलो, कोई बोलो, हाँ बोलो, क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं बच्चे? और मिस रिस्पेक्ट। यस, वेरी गुड। और क्या दे सकते हैं बच्चे? टॉक लविंगली। यस, वेरी गुड। तो Ma'am, you can tell me if anyone's name I have to unmute, I'll unmute them, okay? ओके ओके ओके। तो आपको ये पता चल रहा है कि आप क्या दे सकते हैं। आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप प्यार दे सकते हैं, आप हार्डवर्किंग दे सकते हैं, आप अपने माँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। We should not talk to our parents rudely. Yes, very nice, very nice, very nice. You should be polite with your parents, with your teachers. You should respect them. बस, और क्या चाहिए किसी भी गुरु को या माँ को, पिताजी को? और क्या चाहिए? अपने बच्चे हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही तो है गुरु की गुरु दक्षिणा, और माँ पिताजी के प्रति अपना स्नेह, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये, और अगर हर एक बच्चा ध्यान में रखे कि हमारा कुछ कर्तव्य है अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने गुरु की तरफ, अपने माँ पिताजी की तरफ, तो बस वो इतना ही करे कि अपने गुरु का जो ज्ञान हमें पाया है उनके प्रति वो रिस्पेक्ट रखे। कभी अगर गुरु आपको मिले, आपके टीचर कभी मिले, तो उन्हें रिस्पेक्ट से मिलिए, उनका आदर कीजिए। उनकी कोई याद है आपको तो उनसे वो शेयर कीजिए। बस गुरु को बस वही चाहिए होता है कि अपने स्टूडेंट्स हमें याद रख रहे हैं, वो अपने नॉलेज से हैप्पी है, ये उन तक पहुंचाइए, और कुछ भी नहीं। किसी को कौन सी टीचर अच्छी लगती है, उसकी कोई बात अच्छी लगती है तो उनसे शेयर कीजिए, उनको वो बोलिए, वो बहुत खुश हो जाएगी। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, टीचर अगर इस रोड से आ रही है तो उस रोड से भाग जाते हैं कि अरे बाप रे मेरी टीचर आ गई, वो अभी मुझे पूछेगी, चलो भागो इधर से। व्हाई? गो एंड टॉक विथ हर। उनको आपका बस प्यार चाहिए, वो आप उनको पसंद करते हैं, वो उसको वो सुनना चाहती है आपसे। तो जो जो आपके मन में अपने टीचर के प्रति या अपनी माँ के प्रति, अपने पिताजी के प्रति जो है, वो उनसे बोलिए, शेयर कीजिए। आजकल क्या होता है, बच्चे हैं ना बहुत समझदार है, उनको सब पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ वो कनेक्टेड है। उनके साथ इतना बड़ा सोशल मीडिया है, पूरा वर्ल्ड का नॉलेज उनके साथ है, तो बच्चों को पता है सब कुछ। आजकल के बच्चे बुद्धू बिल्कुल नहीं है, बहुत स्मार्ट है, मुझे पता है उनको सब कुछ नॉलेज है। इतना सारा नॉलेज है कि वो अपने माँ को भी मोबाइल कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या है, सारे आंसर वही दे देते हैं। तो माँ से भी होशियार बच्चे हो गए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना? माँ को सब पता होता है, माँ बिल्कुल आपसे बेवकूफ नहीं बनती है। लेकिन माँ को भी अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे इतने स्मार्ट है, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज दी है अपने घर से, अपने पेरेंट्स ने, तो उसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए कि वो उनको ऐसे लगे कि मैंने इनको ये सब कुछ क्यों दिया है। तो जो कुछ आपने को मिला है, जो भी अपने माँ पिताजी ने दिया है, उसका आप मिसयूज न करें, उसका रिस्पेक्ट रखें,
उसके प्रति अपना थैंकफुलनेस रखे और अपने अपने पेरेंट्स को बोले कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, तो उनका कर्तव्य है कि वो भी उसका रिस्पेक्ट रखे। एम आई राइट? चलो, तो आज आपने क्या सीखा? जो भी मैंने आज आपसे बोला, आपने क्या सीखा? उसने आपने क्या सीख ली? क्या आपने नॉलेज पाया? कोई बताएगा? बोलो बोलो। और मैम अनम्यूट कीजिए थोड़ा, ये बच्चे बोलना चाह रहे हैं। हाँ, सबको एक साथ कर दूं? हाँ हाँ, बोलने दीजिए सबको। See that you keep yourself mute, okay? Only the student who wants to talk will unmute himself or herself, okay? हाँ, Okay, I have unmute. Only the person, one person, okay? Okay. वन बाय वन बोलिए, आपको क्या सीखनी? नहीं बोलना है। मम्मी पापा पिता को गलत बात नहीं बोलनी। Mute yourself. एक एक करके बोलिए, एक एक करके। Mute yourself. मैम आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बहुत Mute yourself, everyone. Please mute yourself. मरियम क्या बोलना चाह रहा है? मरियम, Please mute yourself. Mayank, I'll unmute Mayank only now. Everyone will be mute. Okay, Mayank. Okay, Mayank. It's मरियम there. बोलो, आपने क्या सीखा? क्या समझ में आया आपके? Ma'am, I learned that we should respect. Show your face, Mayank. कुछ समझ आ गया मैम। Ma'am, can you hear me now? Yes. हाँ, yes. We should respect our guru and we should be polite with them. वेरी नाइस, वेरी नाइस। रावी कुछ कहना चाह रही है? रावी कुछ कहना चाह रही है? Radhika Patil, you unmute. Radhika Patil. रावी महाजन। Ravi Majan. यस Ma'am, I also want to tell. यस। Okay, Radhika. Birthday girl. Yesterday's birthday girl wants to say something. Yes. बोलो रावी। We have to Radhika. respect and love to our gurus and family. वेरी गुड, वेरी गुड, And we वेरी have गुड। to अवधूत देशमुख कुछ तो कहना चाह रहा है कब से। अवधूत देशमुख Avdut. बोलो अवधूत। Wait a minute. I have to unmute him. Avdut, raise your hand, Avdut. Rest all. Don't. Yes, Avdut Deshmukh. I got him. Yes, Avdut. You हाँ, unmute बोलो now. अवधूत। Unmute yourself, Avdut. I learned to dance. Want to dance? Okay. वेरी नाइस। मैं आपका डांस देखूंगी कल, आपने क्या डांस सीखा है। वेरी गुड। वेदिका क्या कहना चाह रही है? वेदिका, Ritika, and all. Okay, just I'll unmute you. Vedika. You unmute now, Vedika. बोलो Ritika. मैं सुन रही हूँ आपको, बोलो। should not speak rudely with our parents or our teachers. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपने ये सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन ये आपको इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी जिंदगी में, सिर्फ कैंप के लिए नहीं, ये पूरी जिंदगी में आपको ध्यान में रखना है कि आपने आज ये सोनाली कैंप से क्या सीखा है। जो आपने समर कैंप में सीखा है वो समर कैंप के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपको पूरी जिंदगी भर याद रखना है। और नेक्स्ट ईयर हम वापस जब कैंप के लिए मिलेंगे तब मैं आपको वापस पूछूंगी कि लास्ट ईयर के कैंप में आपने गुरु ये विषय में क्या सीखा। बराबर है? और कोई भी कुछ तो कहना चाह रहा है? वेदांत माने बोलो। We should be always true with our parents. वेरी गुड। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? Sia Dange. Yes, you unmute now, Sia.
You can unmute yourself. बोलो सिया. Yes, Sia. Teacher, we have to clarify Guru's love also. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. कीप इट अप बच्चों, बहुत अच्छे से. Also. वेरी गुड. और किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है? Yourself. Ravi Mahajan, you want to say something? Okay, don't cry. Okay, you are on mute now. Yes. We Say. should love to parents and we should not shout on parents. वेरी गुड. ये बहुत Good. बड़ी बात कही आपने कि पेरेंट्स से चिल्ला के बात नहीं करनी है, दोस्तों के साथ चिल्ला के बात नहीं करनी है, गुरु के साथ चिल्ला के बात नहीं करनी है, पोलाइटली रहना है. स्वीट बच्चे सबको अच्छे लगते हैं. जो बच्चे ज्यादा चिल्ला के बात करते हैं उनके प्रति थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि पेरेंट्स उनको बहुत प्यार करते हैं और उनके टीचर्स भी उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बदले में वो सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट ही अपेक्षा करते हैं. ये वेदिका क्या कहना चाह रही है? Vedika, surname or only Vedika? वेदिका, रितिका एंड निलय. They told, ma'am, they had finished Again their raising turn. their hands, so they want to Okay. say something, I think. Okay, you unmute now, Vedika. Yes. हाँ, बोलो. Teachers and parents. Yes. We should help them. यस, ये तो और एक नई बात हो गई कि आपको उनको हेल्प भी करनी चाहिए. देखो बच्चे कितने समझदार है, सब जानते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं. तो आगे से सब ध्यान रखें कि अपने पेरेंट्स के साथ और अपने माँ और पिताजी और अपने गुरु के साथ कैसे बिहेव करना है, ये हमेशा अपने माइंड में आपको फिक्स रखना है कि किसी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना बैलेंस नहीं जाना चाहिए. उनकी ओर से हमारा रिस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए. ओके, अगले साल फिर मिलेंगे. आपको मैं वापस पूछूंगी कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया पूरे साल में. चलो. Any parents wants to ask any question to Aparna ma'am? Parents now, not students. Any question from parents? Pranita is written. I have unmute you. Your mother wants to talk something. Yes, Pranita. Hello. बोलो. Yes. बोलो प्रणीता. What do you want to say? Okay, anyone parents wants to say anything? I'll just check the screens, ma'am. 2 minutes. Okay. If any parents are wishing to ask any questions. Okay, now what you learned from today's guest session, that you should respect each other. Okay, everyone you should respect, your friend, your teachers, your parents. Isn't it a valuable this ma'am has given us, that you should respect everyone, isn't it? Aparna ma'am, you are mute or what again, ma'am? Huh. Wait a minute. Can you hear me? Okay. Yes, ma'am, I can hear you. As a teacher, as a parent, I will ask you one question, ma'am. Yeah, sure. What do you think, ma'am, this pandemic situation has brought this kid in the lockdown situation? They are in the house itself. They are not allowed to go in the society
or something, what they actually should do, because they're getting frustrated, ma'am, over here in the house. So what do you think? How can they manage their mental health? अभी ये पेंडेमिक कोविड सिचुएशन में जो हम सब जो फेस कर रहे हैं, ये सबसे कठिन तो ये बच्चों के लिए ही ये फेज है। लेकिन मैंने अभी देखा है, मेरा ये स्टडी है कि सबसे ज्यादा ये सिचुएशन बच्चों ने अच्छे से हैंडल की है। ना कंप्लेंट है ना कुछ है, बच्चे इतने जल्दी समझ गए कि हमें बाहर खेलने को नहीं जाना है, हमें फ्रेंड्स को घर पे नहीं बुलाना है, हमें अकेले रहना है। ये सब सिचुएशन बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट की है। लेकिन अभी बच्चे पूरे साल से, लगभग पूरे साल से ये सिचुएशन में है, तो कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड भी है, चिड़चिड़े हो गए हैं, फ्रेंड्स को, स्कूल को मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये श्रेय, ये क्रेडिट भी आप जैसे समर कैंप लेने वाले एकेडमी को भी देना चाहूंगी कि अगर ऐसे कुछ एक्टिविटीज बच्चों के साथ हम कर सकते हैं जिससे बच्चे कुछ एंगेज रहे, उन्हें कुछ फ्रूटफुल मिले, तो थोड़ा उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी एक ही एकेडमी से उन्हें करने को मिल रही है, उनमें से उनके 8-10 दिन जो मजे से जाने वाले हैं, जा रहे हैं, और इतना सारा कुछ उनको सीखने को मिल रहा है, तो बच्चों का थोड़ा बहुत तो टाइम अच्छा ही जाएगा। और बाकी तो बच्चों, अभी तो स्कूल की छुट्टियां है, थोड़ा बहुत होमवर्क है, तो बच्चों ने ये सिचुएशन थोड़ा अपने पेशेंटली ले रहे हैं, लेकिन लेनी भी चाहिए, क्योंकि हमें ऑप्शन भी कुछ नहीं है। बच्चों का चिड़चिड़ापन ये ऑब्वियस है, लेकिन बाहर खतरा है, ये बच्चों को अभी पता चल रहा है। मुझे तो लगता है कि हम बड़े ज्यादा बच्चों को ही ये न्यूज से पता चलता है कि कितना बाहर स्केरी सब है और हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बच्चों ने समझ लिया है। तो ये भी दिन जाएंगे और हमें भी बहुत कुछ आगे करना है, ये बच्चों ने भी ध्यान में रखना है कि स्कूल भी ओपन होंगे, हम स्कूल में जाएंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, खेलने को जाएंगे, हमारी बाकी के सब क्लासेस, ट्यूशन सब ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें सब्र रखना है। तो घर में जो पहले हम कर नहीं सकते थे, वो करने के लिए हमें एक मौका मिला है कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा वक्त गुजारो, अपने जो भाई या बहन है उनके साथ अच्छा वक्त गुजारो। कुछ जो एक्टिविटी हमें स्कूल के टाइम में करने को नहीं मिल रही है, तो वो हम घर में कर सकते हैं, अपने बड़े भाई या बहन के साथ वो कर लो। अच्छी मूवीज देखो घर में, कुछ साइंटिफिक मूवी या अच्छी कुछ है जिसमें से हमें कुछ नॉलेज मिले, ऐसी मूवीज देखो। माँ को किचन में कुछ हेल्प करो, कुछ कुछ नए नए कुछ आइटम अगर कर सकते हैं कर लो, माँ का गाइडेंस ले लो उसमें से कि किचन में चलो आज मैं आपका हाथ बताती हूँ, कुछ ना कुछ जो आप कर सकते हो। अपने पिताजी से कुछ सीखो, जो टाइम हमें बाकी के दिनों में नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में रहते हैं, माँ बाप अपने काम में रहते हैं, फिर वो जो फैमिली टाइम हमें नहीं मिलता है वो एक मिल रहा है। ऐसे हम कुछ पॉजिटिवली अगर ये सिचुएशन को ले तो शायद थोड़ा असर इसका कम हो जाए, थोड़ा सा हमारा जो चिड़चिड़ापन है उसे हम थोड़ा पॉजिटिवली ले तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। अपने ड्राइंग, पेंटिंग, जो हमें जो करना है, जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं, जिसमें हमारा मन लगा रहे, हमें खुशी मिले। किसी को अगर डांस का शौक है तो ऑनलाइन तो सब कुछ चालू है, कुछ डांस सीख लो। अपना माइंड स्वस्थ रखने के लिए ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने जो आज तक धीरज दिखाया है वो थोड़े और दिनों तक रखो, और अपना चिड़चिड़ापन ना हो ऐसा कुछ तो करते रहो। बस यही कहना चाहूंगी मैं ये सिचुएशन में। Yes, very nice, ma'am. We are okay. Gupil mother wants to ask something. Gupil Vyas mother. Yes. You unmute, ma'am, now. Yeah. Hello, ma'am. Hello, namaste. Namaste. Yes, it was a really good session. Actually, as a parent, I have a query that as the children are inside the house, but day by day they are becoming arrogant. Yes, Means yes. they give back answer. So, what should be the punishment? नो, एक्चुअली बच्चों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इतना पैनिक सिचुएशन है और बच्चे एक रूम में जैसे बंद है, पिंजरे में बंद है, तो इतने चिड़चिड़े हो गए बच्चे कि उनको बाहर भी नहीं जा सकते, और घर में शायद वही चेहरे देख के भी वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। लेकिन पनिशमेंट देने से मैं ये सोचती हूँ, मेरा खुद का ये कहना है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन फैमिली।
कि बच्चों के मन में झांकने का ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, क्योंकि बाकी के दिनों में क्या होता है, बच्चे अपने स्कूल क्लास में इतने बिजी रहते हैं कि ज्यादातर हमारे हिस्से में आते ही नहीं है। वो पूरा दिन उनका स्कूल में या उनकी अदर एक्टिविटीज में जाता है, दिन भर वो उसमें इतने बिजी रहते हैं, होमवर्क इतना रहता है कि कोई डायलॉग ही नहीं है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में। अगर होता भी है तो वीकेंड्स में होता है या बहुत कम होता है, और अगर वर्किंग पेरेंट्स है तो वो भी शायद बहुत ही कम होता है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स से ही अपेक्षा करूंगी कि ये अच्छा मौका है कि बच्चों की कुछ अच्छी या बुरी आदतें जान सके और उस पे हम काम कर सके। अगर कोई बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं या कोई पलट के जवाब दे रहे हैं तो उनको प्यार से ही समझा सकते हैं, और प्यार के अलावा और यहाँ पे कोई भी यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बच्चे हमारे पास है, हमारे हाथ में है। जो पीरियड हमें मिला है शायद बोनस पीरियड है, ऐसा मैं कहूंगी कि जो बाकी के टाइम हमें मिलता नहीं है, तो हम बच्चों के मन में कैसे जाके उनको झांक सकते हैं, ये ज्यादा सोचिए। मुझे लगता है पनिशमेंट इज नॉट द आंसर। आप हमें प्यार से ये सब कुछ हैंडल करना चाहिए, ऐसी कहूंगी मैं। क्योंकि प्यार ये सभी दोषों का एक ही इलाज है, प्यार। बच्चे तो छोटे हैं, वो तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, लेकिन अगर उनकी कमजोरियां हमें ये पीरियड में पता चलती है तो हमें टाइम भी है उनके ऊपर काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से पनिशमेंट से अच्छा प्यार ही काम आएगा। मैम अगर अभी देख 9 साल का बेटा है मेरा, एक्चुअली आपको क्या लगता है ये करेक्ट एज नहीं है पनिश करने की? मीन्स एवरी टाइम वी शुड इग्नोर और हमेशा उसको प्यार से लेना चाहिए? इग्नोर नहीं करना है। और अगर अभी मेरा भी खुद का बच्चा 10 साल का है, बहुत नोटी है, बहुत परेशान करता है उसके बड़े भाई को, हमेशा घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन पनिशमेंट इस प्रकार से चाहिए कि वो उसको पनिशमेंट हार्म भी ना कर सके। क्योंकि कैसे होता है, हार्मफुल पनिशमेंट हमेशा दिल और दिमाग में बैठी रहती है। बच्चों को हम 10 अच्छी चीजें दें, लेकिन एक अगर बुरी उनके साथ हो तो वो 10 चीजें भूल जाता है। जैसे हम उनको महंगे खिलौने दे सकते हैं, कोई मूवी भी लेके जा सकते हैं, होटल में लेके जाते हैं, महंगे कपड़े लेके देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन बच्चे वो सब भूल जाते हैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इतना मारा था, ये हमेशा उनके ध्यान में रहता है। एक्चुअली हमारा ये इरादा तो ठीक ही रहता है कि बच्चों को कुछ समझ में आए, उनको पनिशमेंट करे तो उनके हमेशा ध्यान में रखे कि ये गलती नहीं करनी है, लेकिन हमेशा बच्चे वो पॉजिटिवली लेंगे ऐसा नहीं होता है। तो पनिशमेंट भी ऐसे होना चाहिए कि जैसे वो उनके ही फायदे का हो। जैसे कि अभी मैं छुट्टियां है तो मेरे बच्चे को ये कॉपी राइटिंग वगैरह देती हूँ और उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछती हूँ। तो अगर उसने कुछ गलती की तो मैंने वही पेज उसको 3 बार लिखना है या टेबल्स 10 बार लिखना है, ऐसे कुछ तो पनिश कर देती हूँ। तो वो डर के मारे वो थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा, इसके लिए वो थोड़ा आगे से समझ जाता है कि बाबा इतना लिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा मैं ही संभल लूं। तो इस प्रकार की पनिशमेंट हम दे सकते हैं। नहीं तो फिर अगर वो 2 घंटा टीवी देखता है तो आज तू टीवी बिल्कुल नहीं देखेगा, आज नहीं यूज करेगा, कल तूने ये किया था तो आज तुझे मैं आधा ही घंटा टीवी देखने को दूंगी। इस प्रकार की पनिशमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल वायलेंस थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाहूंगी कि बच्चों के मन में थोड़ा सा ये रहता है कि इतना मारा मुझे। हाँ, करेक्ट, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच मैम। यस यस, थैंक यू, वेलकम। Thanks, ma'am, for the wonderful session. Really, I hope all the parents and students are satisfied with the questions they have asked, the answers the ma'am has given to us, isn't it? Ma'am, really, you have given us your valuable time. We are very honored that you are one of our guest speaker in this summer camp session. Thanks a lot. Thank you so much. Enjoyed the question answer session, ma'am. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इतने सारे बच्चों को एक साथ देख सकती हूँ, एक साथ उनसे जुड़ सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहेगा। और थैंक यू सो मच बच्चों, आपने अच्छे से सुना और उस पर अमल करने के लिए हमने मुझे प्रॉमिस किया है। और नेक्स्ट ईयर हम फिर मिलेंगे, लेकिन यही प्रॉमिस भूलना नहीं है। पक्का पक्का? यस। चलो बाय बाय बच्चों। Wonderful session. बाय बाय। For the wonderful session. We are really honored, ma'am, that you are one of our guests.